जी हाँ दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और अब हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। जो वाल्मीकि थे उन्होंने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। तो ए है हमारा मरु प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है मरुकांतार और डी है राजस्थान। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि कौन सा नाम दिया था वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, मरुकांतार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है। कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है। तो ए है सरदार हरलाल सिंह, बी है सेठ घनश्याम दास बिरला, सी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता और डी राधाकृष्ण बोहरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है। तो थार मरुभूमि है उसमें सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ए है गोडवाड़, बी है उदयपुर, सी है मेवाड़ और डी है जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, जोधपुर, जो थार मरुभूमि का सबसे बड़ा शहर है। अब लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा चौथा क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिससे अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। तो ए है हमारा भीलवाड़ा, बी है पाली, सी है नागौर और डी है अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, पाली। तो राजस्थान के अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है पाली जिले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा पांचवा क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ की राजधानी थी। जो मत्स्य संघ था उसकी राजधानी कौन सी थी। तो ए है हमारा भरतपुर, बी है धौलपुर, सी है करौली और डी है अलवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, अलवर, जो मत्स्य संघ की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा छठा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय वो कहाँ स्थापित किया गया है राजस्थान में। तो पहला है श्री गंगानगर में, दूसरा है बाड़मेर में, तीसरा है बीकानेर में और चौथा है जैसलमेर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, बीकानेर में, जो सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय स्थापित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सातवां सातवां क्वेश्चन रहेगा हमारा राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो पहला है टोंक भीलवाड़ा, दूसरा है करौली धौलपुर, तीसरा है बाड़मेर जैसलमेर और डी है लास्ट ऑप्शन है चौथा जयपुर अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, करौली और धौलपुर को डांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आठवां क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया। जो परमाणु विस्फोट है वो भारत के कौन से स्थान पर किया गया पहला परमाणु विस्फोट। तो ए है हमारा पोखरण जैसलमेर, बी है फलौदी जोधपुर, तीसरा सी है कोलायत बीकानेर और डी है बालाथल उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, पोखरण जैसलमेर में पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवा
9वां क्वेश्चन है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। जो 84 खंभों की छतरी है वो किस जिले में स्थित है। तो ए है हमारा जोधपुर, बी है भरतपुर, सी है बूंदी और डी है जयपुर। तो कौन 84 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा हमारा सी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। हम लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। 10वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ए हमारा 30 मार्च को, बी है 25 मार्च, सी है 26 मार्च और डी है 29 मार्च। तो आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइए। और मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11वां। 11वां क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2018 में राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस शहर में आए। विदेशी पर्यटक है वो राजस्थान के किस शहर में सर्वाधिक आए। तो ए हमारा उदयपुर, बी है अजमेर, सी है जैसलमेर और डी है जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, जयपुर में जो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। 12वां क्वेश्चन रहेगा कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जयपुर की कौन सी धरोहर शामिल है। जो विरासत सूची है यूनेस्को की, उसमें कौन सी जयपुर की कौन सी धरोहर सूची को शामिल किया गया है। तो ए है हमारा जयपुर परकोटा शहर, बी है जय जंतर मंतर और सी है आमेर दुर्ग और डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जयपुर की कौन सी धरोहर शामिल है। तो वो है हमारी जंतर मंतर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12वां। 12वां क्वेश्चन है कि लसाडिया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो लसाडिया का पठार है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ए हमारा जैसलमेर, बी है उदयपुर, सी है कोटा और डी है गंगानगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, उदयपुर में लसाडिया का पठार स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14वां। 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। तो ए है हमारा शेखावाटी प्रदेश, बी है हाड़ौती पठार, सी है दक्षिणी अरावली और डी है माई बेसिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा बी, हाड़ौती पठार, जिसमें मुकंदरा की पहाड़ियाँ पाई जाती स्थित है। सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15वां। 15वां क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। कि राजस्थान का कुल कितना क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है जो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो ए हमारा 85% और बी है हमारा 76%, सी है 61% और डी है हमारा 82%। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर मालूम हो तो ज़रूर बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, 61%। जो कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है तो वो होगा हमारा सी, 61%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 16वां। 16वां क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। जो हमारा राजस्थान है वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो ए हमारा 1050 किलोमीटर, बी है 1070 किलोमीटर, सी है 1008 किलोमीटर और डी है 1230 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वरना इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, 1070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 17वां।
17वां क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। भूमि निम्नीकरण किस कारण से हो रही है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर? तो ए है हमारा अति सिंचाई, बी है वनोन्मूलन, सी है गहन कृषि और डी है अति पशुचारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, अति पशुचारण के कारण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण हो रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 18वां क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुस्थल स्थित है? जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ए है हमारा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, बी है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, सी है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और डी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 19वां क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान के कौन से जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा होके गुजरती है? तो ए हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर, बी है हमारा जैसलमेर जोधपुर, सी है हमारा जोधपुर भरतपुर और डी है हमारा जालौर बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा जिसमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20वां क्वेश्चन हमारा, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ए है हमारा गुरु शिखर, बी है कुंभलगढ़ और सी है सज्जनगढ़ और डी है लीला। तो इसमें राइट आंसर होगा वो ये चारों ही नहीं होंगे और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा शेर, जो अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इनमें चारों ही नहीं होंगे ये और इसका राइट आंसर होगा वो होगा शेर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 21वां क्वेश्चन है हमारा कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ए है हमारा अलवर, बी है जोधपुर, सी है बाड़मेर और डी है बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, अलवर में उदयनाथ पर्वत स्थित है। अलवर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ए हमारा काठल, बी है बाकर, सी है गिरवा और डी है मेवल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, मेवल के नाम से जाना जाता है बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? ऐसा कौन सा जिला है, जो चार ऑप्शन दे रखी है उनमें से कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो ए है हमारा बाड़मेर, बी है बीकानेर, सी है जोधपुर और डी है श्रीगंगानगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, जोधपुर, जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती? जो चंबल नदी है वो किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो ए हमारा जोधपुर, बी है झालावाड़, सी है अजमेर और डी है भीलवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, झालावाड़ से, जिससे चंबल नदी नहीं गुजरती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां कि अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? जो अजमेर की आना सागर झील है उसमें किस नदी का पानी आता है? तो ए है हमारा बाड़ी, बी है चंबल, सी है सोम और डी है माही।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, मई। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कैसा लगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।